एक एक झुग्गी, एक एक बस्ती में हम गए और हमने बताया कि बाबा साहब की रचनाएं बर्बाद होने वाली है, हम आपसे मदद चाहते हैं। तो लोगों ने कहा भाई जो कहोगे करेंगे। कहा भाई हम गवर्नमेंट को आज चैलेंज करते हैं, अगर एक हफ्ते के अंदर आपने जवाब नहीं दिया कि ये तमाम लिटरेचर को हम छापेंगे तो हम बम्बई को आग लगा देंगे। बाबा साहब की राइटिंग को भी सामने लाने के लिए आपने काफ़ी बड़ा आंदोलन किया, तो सरकारें क्यों नहीं चाहती थी कि बाबा साहब की राइटिंग सामने आए और किस तरीके से वो लड़ाई लड़ी थी आपने? ऐसा है कि मेरे ऊपर मुकदमा किया दोनों ने मिलके, भैया साहब यशवंतराव बेडकर और माई साहब ने। मैंने एनिलेशन ऑफ कास्ट छाप ली तो मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया बम्बई में। अब मैं कहाँ क्या करूँ, तो मैंने कहा मैं जाऊँगा नहीं, मैं मुझे गिरफ्तार करके ले जाओ। तो अपने आर आर भोले जिन्होंने बुद्ध धम्मा का प्रीफेस भी लिखा बाद में, आर भोले के पास में गया तो मैंने कहा देखो मुझे जान बचाओ मेरी। तो उसने मुझे एक चिट्ठी दी, उसने चिट्ठी दी कि धर्माधिकारी हाई कोर्ट के जज थे बम्बई के, उनको मिलो जाके। तो मैं उनके कोठी पे चला गया तो पहले बड़े गर्म हुए, मैं पुलिस बुलाता हूँ कैसे अंदर आ गए। मैंने चिट्ठी दी, फिर नर्म हुआ तो कैसे आना हुआ। मैंने कहा सर मैंने एनिलेशन ऑफ कास्ट छापी है। मैं अपनी बैग में हर वक्त किताबें रखता था, कई बार गाड़ियों में मुझे खरीदने वाले मिल जाते थे। तो अच्छा एनिलेशन कास्ट तुमने छापी? मैंने कहा हाँ जी मिल सकती है। मैंने 5 कॉपी निकाल के उसके मेज पे रख दी, उसने 2 ले ली। कह रहा कल आना अदालत में, कल आना। आया, वकील के मुंह पे फाइल उठा के मारी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक पाकिस्तान के पास रहने वाला पंजाब का आदमी बाबा साहब के ज्ञान को प्रकाश कर रहा है, तुम उस पर मुकदमा कर रहे हो, जाओ डिसमिस्ड। ऐसे मेरी जान बची। एनी हो नहीं चाहती थी गवर्नमेंट, ये जो जायदाद थी बाबा साहब की, लाइब्रेरी थी, राजगृह थी, इसका बंटवारा हो गया। लाइब्रेरी बिक गई, आधी ले ली ये औरंगाबाद की लाइब्रेरी ने, मिलिंद महाविद्यालय ने, आधी ले ली सिद्धार्थ कॉलेज ने। और जो जायदाद थी जो अपना जो बम्बई की कोठी है जो यशवंतराव को मिल गई हैं, तो किताबों के बारे में कुछ नहीं। तो जो ये सारा झगड़ा था, 5-6 ट्रंक लोहे के हमने पैक कराए थे दिल्ली, जो हाँ अलीपुर रोड पे, जो बाबा साहब के हाथ लिखते थे, टाइप की हुई थी, और एक एक की 4-4 कॉपी टाइप हुई थी। बाबा साहब पूछते, नानक जरा तो पूछता था बाबा साहब ये 4 कॉपी किस लिए? अरे तुम्हें नहीं पता, ये लोग ले जाएंगे उसको जला देंगे, एक कहीं कहीं बची रहेगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल के पास चले गई, ये ट्रंक एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल के पास चले गई, जो बम्बई हाई कोर्ट का एक अधिकारी होता है। तो उसने बार बार लिखा, प्रेस को कहा कि बाबा साहब के जो कागज हैं ये फट रहे हैं, मैं इसको केमिकल से ठीक कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। हमने नागपुर में असेंबली बैठती है साल में एक बार, वहाँ हमने ऑल इंडिया समता सैनिक दल की तरफ से प्रदर्शन किया। ये बाबा साहब की बनाई हुई संस्था है। 2 बार हमने प्रदर्शन किया, चीफ मिनिस्टर को मिले, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने ऑल इंडिया समता सैनिक दल के लोग इकट्ठे किए नागपुर में। मैंने कहा भी ऐसा ही काम नहीं चलेगा, मैं साथ चलता हूँ, मेरे साथ 15-20 लोग चलो। हम 15 लोग चले बम्बई के लिए। बम्बई में मुझे उन्होंने जो गेस्ट हाउस है वहाँ का एक हॉस्टल है विद्यार्थियों का, जिसमें 90 कमरे हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं कहता। तो हमें वहाँ उन्होंने जगह दे दी, मुझे गेस्ट हाउस में जगह दे दी। घनश्याम दास थे तलवटकर, जो उन्होंने बहुत मेरे मित्र थे, वो लाइब्रेरियन थे सिद्धार्थ कॉलेज के, उन्होंने मुझे गेस्ट हाउस में जगह दे दी। हम सुबह निकलते थे 15 ही लोग, खाना बन जाता था रात को,
सुबह खाना साथ लेके जाना, और 6 बजे ही जो लोकल ट्रेन है उसमें निकल जाते, और रात को जब भीड़ कम हो जाती तो आते, खाना साथ ले जाते। लोग भी बड़ी मदद करते। एक एक झुग्गी, एक एक बस्ती में हम गए और हमने बताया कि बाबा साहब की रचनाएं बर्बाद होने वाली है, हम आपसे मदद चाहते हैं। तो लोगों ने कहा भाई जो कहोगे करेंगे। तो हमने फिर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की वहाँ। उसमें एक फुलझले शायद उनका नाम है, नहीं अब नाम ठीक याद नहीं, वही आए, महाराष्ट्रियन लीडर वही आए हमारी कॉन्फ्रेंस में, और कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बम्बई में। हमने कहा भाई हम गवर्नमेंट को आज चैलेंज करते हैं, अगर एक हफ्ते के अंदर आपने जवाब नहीं दिया कि ये तमाम लिटरेचर को हम छापेंगे तो हम बम्बई को आग लगा देंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा और ऐसे ही छपा। उसके बाद दूसरे दिन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आ जाता है, हम छाप